हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माँ का बलिदान। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलो ना माँ, और कितनी देर लगाओगी? बस बस आ गई। यह है क्या माँ? यह सब क्या है? मैंने बोला था ना वहाँ सब कुछ मिलेगा, फिर भी तुम नहीं मानी। अरे बेटा, इसे ढोना थोड़ी है। गाड़ी जब साथ जा रही है तो यह भी साथ ही चला जाएगा। तुम भी ना माँ, तुमसे कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। माँ के हाथों से खाने का टिफिन अपने हाथ में लेते समय माँ के हाथों का स्पर्श सार्थक को कुछ ठीक नहीं लगता है। वह माँ से कहता है, अरे माँ, जाकर हाथ धो लो, तुम्हारे हाथों में शायद कुछ लगा है। माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटा, यह तो ऐसे ही है। थोड़ी ही देर में वे शिमला की सैर में निकल पड़ते हैं। आज बहुत दिनों बाद सार्थक को ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी मिली है, जिसका लुत्फ उठाते हुए वह अपने दोनों भाई बहन और माँ के साथ शिमला जा रहा है। यह उनका पहला मौका है जो वह अपने शहर से इतने दूर आए हैं। शिमला की वादियाँ वाकई बहुत खूबसूरत हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। चारों तरफ बर्फ गिरी है। शिमला की बात ही कुछ और है। चारों तरफ सफ़ेद चादर ओढ़े प्रकृति के सुंदर स्वरूप मन को मोहने के लिए काफ़ी है। सार्थक अपने 2 भाई बहन और अपनी माँ के साथ वहाँ बहुत एंजॉय करता है। वह काफ़ी देर घूमने फिरने के बाद होटल चले जाते हैं, जहाँ सार्थक खाने का ऑर्डर करता है, मगर माँ उसे मना करते हुए खाने का टिफ़िन निकालती है। तब सार्थक कहता है, माँ, मैंने तुमसे कहा था कि सब कुछ वहाँ मिलेगा, मगर फिर भी तुम जिद करके सारा सामान यहाँ ले आई। अब बताओ, यह सब ढो के यहाँ तक लाने का क्या फ़ायदा हुआ, जब यहाँ सब उपलब्ध है, वो भी ताज़ा। तब माँ हंसकर कहती है, अरे बेटा, माँ के हाथ का बस कुछ दिन और खा ले। मेरी उम्र दिन ब दिन ढलती जा रही है। ना जाने कब ऊपर वाला मुझे बुला ले। जब तेरी मैडम आएगी तब उसके साथ मन करे तो घर का खाना खाना और मन करे तो होटल का खाना खाना। सार्थक बोला, माँ, हम यहाँ छुट्टियाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं और तुम यहाँ यह सब बेकार की बातें लेकर बैठ गई। क्या यह सब बातें करने का ज़रूरी है? माँ बोली, अरे नहीं नहीं, बस यूं ही मुंह से निकल गया। सार्थक को मिली छुट्टियों के दिन बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं और अब समय है वापस लौटने का। सार्थक अपने भाई बहन को वापस जाने के लिए जगा रहा था। सार्थक के जगाने से सबकी नींद टूट जाती है और होटल से घर जाने की तैयारी शुरू हो जाती है कि तभी पता चलता है कि रात को काफ़ी बर्फबारी हुई है और जिसके कारण यहाँ से जाने वाले सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब तो बर्फ छटने के बाद ही यहाँ से जाना संभव हो सकेगा। इस खबर को सुनकर सार्थक झल्लाता है, क्योंकि उसे तो बस 3 दिन की ही छुट्टियाँ मिली थी। अगर उसने एक दिन भी ऑफिस पहुँचने में देरी की तो उसके पैसे कटने शुरू हो जाएंगे। माँ उसे समझाती है, बेटा, यह सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। यह सब प्रकृति की माया है। इसमें नाराज होने से कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा इंतजार कर लो। धीरे धीरे लगभग 1 हफ्ता बीत, लेकिन बर्फबारी लगातार जारी है। इस बर्फबारी के बीच चल रही ठंडी ठंडी हवाएं कभी सार्थक को गुदगुदा रही थी, अब मानो वह उसे चिढ़ा रही हैं। वह यहाँ से निकलने के लिए बेचैन है, परंतु चाह कर भी वह कुछ नहीं कर पा रहा। एक तरफ उसके भाई बहन बाहर के मौसम का मजा ले रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, वहीं पर सार्थक होटल के कमरे से बार बार बाहर झांक रहा है। एक दिन सार्थक का छोटा भाई, जो यहाँ अपने भाई को कई दिनों से परेशान देख रहा था, सार्थक के पास आता है और कहता है, भैया, एक बात कहूँ। चिड़चिड़ा हो चुका सार्थक थोड़ा नाखुश अंदाज में कहता है, भाई, वैसे तुम्हारा परेशान होना जायज़ है, क्योंकि तुम्हारी छुट्टियाँ कब की ख़त्म हो चुकी हैं और हम यहीं फंसे हैं। तुम ऑफिस भी नहीं जा पा रहे हो। वहाँ जाकर तुम्हें सीनियर से डांट भी खानी पड़ेगी और तुम्हारे पैसे भी कटेंगे। मगर क्या तुमने इस समस्या के दूसरे पहलू को समझने की कोशिश की है? सार्थक कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो, सीधे सीधे कहो। उसका छोटा भाई बोला, यही कि प्रकृति ने आपके सामने जो परेशानियां खड़ी की है उसका निश्चित रूप से एक अच्छा मकसद भी है। भाई की बातें सुनकर सार्थक थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है, अगर तुम्हें बकवास ही करनी है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। छोटा भाई बोलता है, नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। सार्थक बोला, तो कैसी बात है? छोटा भाई बोला, क्या तुमने कभी माँ के हाथों को देखा है, उन्हें स्पर्श किया है? रात दिन हमारे लिए काम करती है, काम करते करते उसके हाथ कठोर हो गए हैं। उसे कभी एक पल की फुर्सत नहीं मिली, परंतु यहाँ होटल में लगभग 10 दिन से रहते हुए उसे एक प्लेट भी धोना नहीं पड़ा। सब कुछ होटल में ही मिल जाया करता था। उसे यहाँ खाना बनाने की, बर्तन मांजने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ सब कुछ होटल में ही उपलब्ध है। इन 10 दिनों में माँ के हाथों को बहुत आराम मिला है। अब वह पहले की तरह सख्त नहीं है, बल्कि मुलायम हो गए हैं। तुम्हारी यह एक्स्ट्रा छुट्टियाँ चाहे तुम्हारे लिए परेशानियाँ लेकर आई हो, लेकिन
जाने अनजाने में तुमने माँ को जो सुख दिया है वह माँ के हाथों को स्पर्श करके तुम खुद जान सकते हो। अपने छोटे भाई से यह सारी बातें सुनकर सार्थक एक स्टैचू बन चुका था। वाकई उसके भाई ने शायद उसकी मन की गहराई को छू लिया था। माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि वह अपना सब कुछ लुटाकर भी स्वयं के लिए कुछ भी नहीं चाहती, न धन, न दौलत, न तारीफ और ना ही उपासना। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के लिए।